हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो है एक आईपीओ की। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी का जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स को इशू करना। कंपनी का नाम है मिसेस बैक्टर क्रेमिका। हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम सुना हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, लेकिन जरूर आप इस कंपनी को जानते हो। कैसे जानते हो? आप इसको सर्च करना, आपको पता चलेगा कि आपने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई बिस्किट जरूर खाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में बताने से पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लार्जेस्ट बन सप्लायर है। लार्जेस्ट बन सप्लायर इन इंडिया। इंडिया में कहा, नॉर्थ इंडिया में बन की सप्लाई करने वाली ये कंपनी है। इसके साथ साथ ही इस कंपनी के कुछ बिस्किट्स भी आते हैं। अच्छा, अभी अगर सप्लाई करती है तो किसको सप्लाई करती है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है उनको ये बन सप्लाई करती है। और मेजर कस्टमर जो इनके हैं वो है मैकडी और बर्गर किंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बर्गर किंग ने अभी अभी इसी हफ्ते में आईपीओ इशू किया है अपना। इसका मतलब है कि बर्गर किंग अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। और क्योंकि बर्गर किंग खुद एक कस्टमर है क्रेमिका का, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर बर्गर किंग का बिजनेस एक्सपेंड होता है तो बैक्टर्स क्रेमिका का भी बिजनेस एक्सपेंड होगा ही होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आउट ऑफ द कंट्री 60 कंट्रीज में मिसेस बैक्टर क्रेमिका अपना प्रोडक्ट सेल करती है, अपने ब्रांड से भी और किसी दूसरे के ब्रांड से भी। ओके। इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इसकी, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और इसके राइवल्स, जो मेजर राइवल्स हैं जो इसको टक्कर देते हैं, वो है आईटीसी, पार्ले और ब्रिटानिया। ये कौन से सेक्टर की कंपनी है? बेकरी एंड बिस्किट इंडस्ट्री की ये कंपनी है। और ये 3 मेजर राइवल्स इसके हैं। अब बात करते हैं मेन डेट्स की और आईपीओ का साइज क्या है। तो आईपीओ ओपन होगा जनरल पब्लिक के लिए 15 दिसंबर। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 दिसंबर, यानी आपको 3 डेज मिले हैं इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। 3 डेज सफिशिएंट है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आईपीओ का साइज बहुत ही शानदार है, 540 करोड़ का आईपीओ है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इस 540 करोड़ को बांटा गया है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन ये आपको 10 में नहीं मिलने वाली। कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से ये आपको 286 या 288 के बीच में मिलेगी। और ये मिलेगी कैसे? आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर होने वाली है बुक बिल्डिंग। ओके, तो उससे प्राइस डिसाइड होगा। जो वेटेड प्राइस निकलेगा, जिस पर हाईएस्ट बिड आएगी, ऑब्वियस है कि वो 288 पर ही आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली 288 पर ही आपको शेयर्स अलॉट होंगे। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों पर होगी। इक्विटी शेयर्स है 1,87,68,750। आप 288 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 540 करोड़ के अप्रोक्सीमेट ही आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनिमम आप कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। तो आप 50 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। और जैसे मैंने बताया 280 शेयर्स 288 के हिसाब से आपको पड़ेगा। तो इसका जो अमाउंट बनेगा वो 14,400 के आसपास बनेगा। यानी कि आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो 14,400 की होगी। कंपनी लॉ के अगर आप रूल्स देखोगे तो उसमें भी रेंज क्या रखी गई है रिटेल इन्वेस्टर के लिए? 10 से 15,000। यानी अगर कोई भी कंपनी आईपीओ निकालेगी तो मिनिमम 10 से 15,000 रुपए उसको इन्वेस्टर से लेने हैं। इसलिए 50 शेयर का लॉट बनाया हुआ है। वैसे तो 15,000 भी ले सकती थी कंपनी, लेकिन फिर 52 शेयर्स बन रहे थे।
तो राउंड ऑफ करने के लिए उसने 50 शेयर्स का एक लॉट बना दिया, आपको 50 शेयर्स के लिए आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने ले सकते हो आप? तो 650 शेयर्स के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो, जिससे आपका टोटल 187 200 के आसपास बनेगा। अगर आप इसको 288 से मल्टीप्लाई करेंगे, अराउंड इतना ही बनेगा। अब ये 187 200 कैसे आया? तो आपको कुछ कंपनी लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर जो है अप टू 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू आईपीओ। और अगर आप 2 लाख डिवाइडेड बाय जो 288 है करोगे तो अराउंड 690 शेयर्स के आसपास आएंगे। इसको भी राउंड ऑफ कर दिया गया है 650 शेयर्स में, यानी मैक्सिमम 650 शेयर्स के लिए आप 288 के हिसाब से अपने एप्लीकेशन लगा सकते हो। अच्छा, अब अलॉटमेंट कब होगी? तो 22 दिसंबर को अलॉटमेंट होगी। जिनको शेयर्स नहीं मिले 23 दिसंबर को उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। रिफंड कैसे होता है? कभी भी अगर आपने आईपीओ लिया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कुछ पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? तो वो जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाएगी और आप उस पैसे को यूज कर पाएंगे अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो आपके अकाउंट में 24 दिसंबर को पहुंच जाएंगे। डीमेट अकाउंट में आपको पता होना चाहिए कि डीमेट अकाउंट NSDL या फिर CDSL के पास आपका होगा, जो डिपॉजिटरीज है। और स्टॉक मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 28 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर से इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब 28 दिसंबर को ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर आपको 288 का पड़ रहा है तो 288 पर ही इसकी लिस्टिंग होगी, या 288 का जो प्राइस है वो आपको फर्स्ट डे को देखने को मिलेगा। हो सकता है उससे कम हो सकता है उस दिन उससे ज्यादा हो। ये डिपेंड करता है उस दिन इसकी क्या डिमांड है ऑनलाइन मार्केट में। तो यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है कि 540 करोड़ कैसे बन रहे हैं। डिफरेंट कैटेगरीज है, एंकर, QIB, NII, RII, एम्प्लॉइज कोटा। यहाँ पर जो मेन आपके लिए वो है RII, रिटेल इन्वेस्टर, जो अप टू 2 लाख के लिए बिड लगा सकता है यहाँ पर। और 65 लाख शेयर्स आपके लिए रखे गए हैं, वैल्यू 189 करोड़। अब जो इन्वेस्टर NII में आ गए वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसमें होते क्या है? इसमें यही होंगे इंडिविजुअल, HUF, NRIs, यही सब होंगे। दोनों में फर्क क्या है? ये 2 लाख तक के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और जो 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में। फिर कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे आपके, और साथ ही साथ में म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सारी के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जो अपनी बिड लगा सकते हैं। 108 करोड़ इनके लिए अलॉट किया गया है। एंकर कैटेगरी किसकी है? अब इसके बारे में अब मेरी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मिनिमम 10 करोड़ की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है एंकर इन्वेस्टर्स को। एम्प्लॉइज कोटा एम्प्लॉइज के लिए सब कुछ मिलाकर 540 करोड़ बनेगा। बहुत ही अच्छा आईपीओ निकल कर आया है। अभी अभी बर्गर किंग ने आईपीओ निकाला है, उसके जस्ट बाद उसका सप्लायर आईपीओ लेकर आया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेवेन्यू दोनों ही कंपनीज में देखा जा सकता है नियर फ्यूचर। आईपीओ जिसके हाथ लग गया, ऑब्वियस सबके ही लगेगा। कुछ रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि सबको अलॉटमेंट होता है। जिसने भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो सबको ही अलॉटमेंट होगा, तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। ये कुछ इसके फाइनेंशियल्स हैं। 18 में रेवेन्यू था 696 करोड़, यहाँ पर 786 19 में, और फिर 2020 में 765। क्वार्टर 1 का भी बेहतरीन आप देखोगे रेवेन्यू 204, अराउंड 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू या 700 करोड़ के आसपास का ये मेंटेन कर रहा है एवरेज। एक्सपेंसेस भी अगर आप इसके देखोगे तो 600 से 700 करोड़ के बीच में एक्सपेंसेस आपके आएंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपका एवरेज अगर आप ले लो तो आई थिंक 30 करोड़ के आसपास का इनका एवरेज प्रॉफिट ये मेंटेन कर रहे हैं।
वैसे भी कोई भी कंपनी आईपीओ तभी इशू कर सकती है जब वो पास्ट 3 इयर्स में 3 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही हो बिना किसी लॉस के। तो ये तो 30 करोड़ का है, तो आईपीओ तो इशू हो ही सकता है, कंडीशन ये होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। आपको फिर से मैं डेट्स रिमाइंड करवा देता हूँ। ओपन होगा 15 दिसंबर, क्लोज होगा 17 दिसंबर। साइज 540, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। 288 पर आप बिड लगा सकते हो। अगर आपने पहले कभी आईपीओ नहीं लिया और अगर आप चाहते हो कि मैं आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे लगे कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है आपके लिए यूजफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कोई भी आईपीओ आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको टाइमली मिल जाएगी। थैंक यू।